जय माता रानी दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देवी विसर्जन के साथ ही 9 दिनों से चले आ रहे शारदीय नवरात्रि पर्व 12 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। हमारे सनातन परंपरा में विसर्जन का विशेष महत्व है। विसर्जन अर्थात पूर्णता, फिर चाहे वह जीवन की हो, साधना की हो या प्रकृति की। जिस दिन कोई वस्तु पूर्ण हो जाती है उसका विसर्जन अवश्यम भावी हो जाता है। आध्यात्मिक जगत में विसर्जन समाप्ति की निशानी नहीं अपितु पूर्णता का संकेत है। देवी विसर्जन के पीछे भी यही गूढ़ उद्देश्य निहित है। हम शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ होते ही देवी की प्रतिमा बनाते हैं, उसे वस्त्र अलंकारों से सजाते हैं। 9 दिन तक उसी प्रतिमा की पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं और फिर एक दिन उसी प्रतिमा को जल में विसर्जित कर देते हैं। विसर्जन का यह साहस केवल हमारे सनातन धर्म में ही दिखाई देता है, क्योंकि सनातन धर्म में इस तथ्य से परिचित है कि आकार तो केवल प्रारंभ है और पूर्णता सदैव निराकार होती है। यहाँ निराकार से आशय आकार विहीन होता है, अपितु समग्र रूपेण आकार का होना है। निराकार अर्थात जगत के सारे आकार उसी परमात्मा के हैं। निराकार से आशय है किसी एक आकार पर अटके बिना समग्र रूपेण आकारों की प्रतीति। जब साधना की पूर्णता होती है तब साधक आकार कर्म कांड इत्यादि से परे हो जाता है। तभी तो बुद्ध पुरुषों ने कहा है, छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाई के। नवरात्रि के 9 दिन इसी बात की ओर संकेत है कि हमें अपनी साधना में किसी एक आकार पर रुकना या अटकना नहीं है, अपितु साधना की पूर्णता करते हुए हमारे आराध्य आकार को भी विसर्जित कर निराकार की उपलब्धि करना है। जब एक प्रकार निराकार की प्राप्ति साधक कर लेता है तब उसे सृष्टि के प्रत्येक आकार में उसी एक के दर्शन होते हैं, जिसे आप चाहें तो परमात्मा कहें या फिर कोई और नाम दें। नामों से उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साधना की ऐसी स्थिति में उपनिषद का यह सूत्र अनुभूत होने लगता है, सर्व खलिदम ब्रह्मा, और यही परमात्मा का एकमात्र सत्य है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि शुभ समय क्या है विसर्जन का। देवी का विसर्जन हम कब करें, कलशा का विसर्जन कब करें। तो देखिए, जो कोई घर पर अपने कलशा रखता है तो उन्हें थोड़ा सा नवमी के दिन ही हिला देना चाहिए अपनी जगह से। जैसे प्रतिमा को थोड़ा सा खिसका देना चाहिए, कलशा को भी थोड़ा हिला देना चाहिए। फिर इसके बाद नवमी के बाद हम 10वीं तिथि में कलशा का विसर्जन करते हैं, यानी कि हम जल में जाकर प्रवाहित करते हैं। तो नौवीं तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर और नौवीं तिथि समाप्त होगी 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 पर। तो हमें नौवीं तिथि के दिन थोड़ा सा सिर्फ कलशा हिलाना चाहिए और फिर 10वीं तिथि पर हमें कलशा का विसर्जन कर देना चाहिए, यानी जाकर हम जल में प्रवाहित कर देंगे। तो आप 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। और जैसे कि कलश में जो चौकी पे सामान रखा है तो उसे हम क्या करेंगे, तो देखिए, आप जैसे कि श्रृंगार का सामान चढ़ाए हैं तो मंदिर में दे सकते हैं, और एक सामग्री आप श्रृंगार का अपने लिए भी वहाँ रख लीजिए माता का प्रसाद समझकर। जैसे कि चूड़ी है तो एक दो चूड़ी अपने लिए रख सकते हैं, बिंदी रख सकते हैं। प्रसाद आप भी जरूर लीजिए माता का। और जैसे सीधा वगैरह निकाले हैं जिस दिन स्थापना किए हैं तो ये सारी सामग्री आप ले जा सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। और यदि आप चावल रखे हैं नीचे, कलश के नीचे आप चावल रखे हैं तो उसे आप छत पर डाल सकते हैं चिड़ियों के लिए। और जैसे जिनके यहाँ जल आसपास नहीं है, कोई नदी या तालाब नहीं है, वो जल में जाकर विसर्जन नहीं कर सकते, तो आपको चाहिए कि आप घर के गमले में भी वह जल डाल सकते हैं जो आप कलश में रखे हैं, या फिर आसपास कोई और पेड़ पौधा है तो आप वहाँ जाकर डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप विसर्जन कर सकते हैं। और माता की प्रतिमा जिस स्थान पे आपको पहले मंदिर है आपका रखे थे, पूजा करते थे, आप वहाँ उठाकर रख दीजिए। और फिर वहाँ एकदम से सोना आपको नहीं करना है, जहाँ चौकी आप लगाए हैं वहाँ एक 2 बत्ती वाला दिया आप लगाकर रख दीजिए, क्योंकि एक दिन में ही हम डायरेक्ट पूरा साफ नहीं करते, पूरा सोना नहीं करते, तो इसलिए आप वहाँ एक दिया ज़रूर रख दीजिए, माता के नाम से प्रज्वलित कर दीजिए। और दोस्तों इस प्रकार से विसर्जन किया जाता है। तो दोस्तों यदि यह आपको विसर्जन का वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।